राठौर परिवार की शानदार हवेली, जिसमें सालों से कई राज दफन थे, राजस्थान के दूर दराज गांव के पास बड़े शान से खड़ी थी। पत्थर की दीवारें, पीली रोशनी और हवा में घुली गेंदे के फूलों की खुशबू। इस परिवार में रहते थे 4 लोग। हवेली के मालिक रामकृष्ण राठौर, उनकी पत्नी सावित्री देवी, उनका बेटा विक्रम और नई नवेली दुल्हन प्रिया, जो दिल्ली से आई थी। शहरी लड़की, लेकिन गांव की खामोशी उसे बेचैन कर देती थी। पहली रात विक्रम सो चुका था। प्रिया अकेली थी, खिड़की के पास बैठी हुई। बाहर आंगन में चांद की रोशनी चमक रही थी और उस चांद की रोशनी में एक सफेद साया, लंबे काले बाल, लाल बिंदी, सफेद साड़ी और चेहरा जो सीधे प्रिया को घूर रहा था। प्रिया डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकले तो बस आंसू जो उसके डर को बयां कर रहे थे। सुबह प्रिया ने विक्रम को सब बताया। विक्रम ने हाथ पकड़ा और कहा, नई जगह है, थकान हो गई होगी, तुमने बस सपना देखा होगा। पर प्रिया ने देखा, जब साये का जिक्र हुआ, सावित्री देवी की चाय का प्याला कांप गया। रात को उठ के प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा। सावित्री देवी हाथ में गेंदे के फूल लिए आंगन के एक कोने में कुछ बुदबुदाते हुए जा रही थी, जैसे किसी को मना रही हो या किसी से माफी मांग रही हो। सुबह प्रिया ने पूछा। सावित्री देवी रुकी, मुड़ी, उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी और बोली, बहू, इस हवेली की सारी बातें बहुओं को नहीं बताई जाती। हवेली की खामोशी से दूर प्रिया पास के गांव घूमने निकली और वहां मिली उसे कौशल्या देवी। कौशल्या बाई ने प्रिया को सर से पांव तक घूरा और बोली, तुम राठौर हवेली की बहू हो ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। बातों बातों में कौशल्या बाई ने बताया कि वो पहले वहीं काम करती थी, पर कमला के जाने के बाद उसने काम छोड़ दिया। प्रिया ने पूछा, कमला? ये कमला कौन है? कौशल्या देवी घबरा गई और बोली, बेहतर होगा कि तुम ये बात अपनी सास से पूछो। प्रिया जब हवेली पहुंची, उसे कुछ याद आया। उसने अपने पति विक्रम को उस अंधेरे कमरे में जाते हुए देखा था। प्रिया उस कमरे के अंदर गई। वहां पुरानी अलमारी पड़ी थी, जंग खाई हुई। अंदर सिर्फ एक डायरी थी, वह कमला की डायरी थी। कमला सावित्री देवी की छोटी बहन थी, जो उनसे 6 साल छोटी थी। जब सावित्री की शादी रामकिशन से हुई, कमला भी साथ आई। कुछ महीने रहने के लिए। वो महीने सालों में बदल गए। कमला और रामकिशन को एक दूसरे से प्यार हो गया था। यह बात सावित्री देवी को पता चल गई। एक रात उसने अपनी आंखों से देखा अपने पति और अपनी छोटी बहन को। उस रात के बाद सावित्री देवी बदल गई, हमेशा के लिए। तभी पीछे से दरवाजे की आवाज आई। विक्रम अंदर आया। उसकी नजर डायरी पे पड़ी। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। विक्रम ने दरवाजा बंद किया। आवाज में कोई डर नहीं था। वो प्रिया के सामने बैठा और बोला, मैं उस रात 8 साल का था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सब देखा, सब कुछ। उसने बोलना शुरू किया। सावित्री देवी ने अपनी छोटी बहन कमला को खुद मारा था, अपने हाथों से। सावित्री ने कमला की रात की चाय में जहर मिला दिया था। वह जहर एक गांव के ओझा से मांगा हुआ था, जो सिर्फ जहर नहीं था, एक काला जादू था, जिससे कमला की धीरे धीरे तड़प तड़प के जान गई। और जान जाने के बाद भी उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। विक्रम ने सीधा प्रिया की आंखों में देखा। प्रिया, कमला मरी नहीं है, वो अभी भी यहाँ है, हमेशा से थी, और वो तुम्हारे अंदर आना चाहती है। वो पिछले 20 सालों से माँ को परेशान कर रही है। तभी प्रिया ने देखा, सावित्री देवी वहीं खड़ी थी, वही गेंदे के फूल लिए, और बहुत ही ठंडी निगाहों से उसे देख रही थी। सावित्री देवी बोली, डरो मत बेटी, 20 साल से कमला रोज आती है, रोज मुझे परेशान करती है। उसे बस एक नया जिस्म चाहिए और तुम बिल्कुल उसके लिए सही हो। अब प्रिया को सावित्री देवी, विक्रम और रामकिशन जी ने चारों ओर से घेर लिया था। रस्में पूरी हुई। अब प्रिया नहीं थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक एक शैतान प्रिया का साया बन के चलने लगा और बोला, मेरे 100 सालों का इंतजार पूरा हुआ, अब मैं आजाद हूँ। उस घर में जल रही लैंप्स एक एक करके बुझने लगी और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। अंदर कोई नहीं था, ना प्रिया, ना विक्रम, ना सावित्री देवी और ना ही रामकृष्ण जी। बस थे फर्श पे बिखरे हुए गेंदे के फूल और एक खुली डायरी। कौशल्या बाई वहीं थी, उस हवेली के सामने, मुस्कुराते हुए। कौशल्या देवी वही थी जिसने 20 साल पहले सावित्री देवी को वो काले जादू वाला जहर दिया था। वो अकेला जहर नहीं था, उसके साथ बंधा था वो शैतान, जो पूरे राठौर परिवार को निगल गया।
बीहड़ में खड़ी उस हवेली का शैतान अभी भी इंतजार कर रहा है अगले परिवार का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें।